आपका पहला चैप्टर चल रहा है बच्चों, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जिसमें लास्ट टर्म पे हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी हमने सीखी थी। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं कैसे सीखी थी हमने? इस तरीके से, यदि आपकी कोई दो परिमेय संख्याएं दे रखी हो, जैसे 2/3 और 6/3 या 5/3, तो 5/3 इसके बीच की परिमेय संख्याएं आपसे पूछी जाएं कि दो परिमेय संख्याएं बताएं, तो एक हो जाएगी 3/3 और दूसरी हो जाएगी 4/3। ये बीच में दो परिमेय संख्याएं हो गई इसके। क्योंकि हर सेम है तो अंश की हमने क्या कर ली? तुलना कर ली। 2 5 से छोटा है, इसके बीच में क्या आ जाएगा? 3 और 4। तो एक हो गया 3/3 और दूसरा हो गया 4/3। जब आपका हर सेम नहीं था तो आपने कोशिश करी उसको सेम करने की, है ना? फिर उसके बाद आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व करे परिमेय संख्याओं के? एक देखें, अभी रिवाइज भी करे थे आपने। अब यहाँ पे चाहा जा रहा है 5 परिमेय संख्याएं बताएं। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बतानी है बच्चों। कल हमने करा भी था इस तरह के टॉपिक लास्ट टर्न पे। 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 5+1 की ऊपर नीचे गुणा करते हैं दोनों संख्याओं में। जल्दी से बच्चों करो सॉल्व, और फिर इसका आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है, 3/5 और 4/5 की। चूंकि इनका हर सेम है, लेकिन 3 और 4 के बीच में कोई गैप नहीं है, यही है। कोई तुलना करोगे 3 और 4 के बीच में कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, तो हमें क्या करना होगा? इसे 6 से ऊपर नीचे गुणा करो, दोनों संख्याओं को 6 से ऊपर नीचे गुणा करो। फिर उसके बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताओ कौन सी होंगी। सभी बच्चे पहले सॉल्व करें और फिर इसका आंसर सभी बच्चों को पोल में देना है। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? नहीं आया हो तो बताइएगा। कोई नहीं बच्चों, लेफ्ट हो गए मैम तो। मैम हाँ, मैम ये छोटे छोटे दिख रहे हैं। बड़ी कर ले स्क्रीन। आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, नीचे को ना इस तरीके का वो आ रहा होगा निशान, इससे आपकी स्क्रीन पूरी बड़ी हो जाएगी। रोटेट कर ले, ऊपर ऑटो रोटेट का वो आ रहा होगा, ठीक है? रोटेशन कर ले, फोन फुल स्क्रीन पे कर दे तो अब आपको बड़ा बड़ा दिखेगा। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी है। 5 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 5+1, 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कर ले बच्चों। देखिए ध्यान से इसका आंसर पोल में दीजिएगा, क्योंकि आपके ऑप्शंस में सब ऑप्शंस में थोड़ा बहुत ही अंतर है। यहाँ पे देखिए 19 20 21 22 23 है, यहाँ पर 19 नहीं है, 18 20 21 22 23 है। और यहाँ पर 19 20 21 22 और 23 नहीं है, यहाँ पर 23/30 नहीं है, यहाँ पर 19/30 नहीं है, यहाँ पर 18/30 नहीं है। तो क्वेश्चन में ऑप्शंस लगभग समान ही है, तो इसलिए ध्यान से सब बच्चे इसका आंसर दें। ध्यान से सभी ऑप्शंस देख के फिर बताएं कौन सा सही होगा। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। हम्म, आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर, आधे बच्चों के आ गए हैं। हम्म, ध्यान से बच्चों, सभी ऑप्शन लगभग सेम है। इसमें 19/30 नहीं है, इसमें 23/30 नहीं है बीच का, इसमें 18/30 नहीं है। तो कौन सी 5 परिमेय संख्याएं होंगी इनके बीच में, ये आपको बतानी है।
सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड बच्चों। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो आप देखते हैं बच्चों कौन सा आंसर सही होगा इसका। 5 परिमेय संख्याएं पूछी जा रही थी, तो 5 + 1 6। हम क्या करते हैं, जितनी परिमेय संख्याएं पूछी जा रही हैं उससे एक ज्यादा, 5 पूछी जा रही है तो 5 से एक ज्यादा 6, 6 से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो ये आपकी 3/5 की 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा, 18/30। और इधर 4/5 के ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 24/30। तो 18/30 और 24/30 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं आएंगी आपकी, 19/30, 20/30, 21/30, 22/23 और 23/30। ये 5 आपकी परिमेय संख्याएं इनके बीच में आ जाएंगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। तो बिल्कुल सही, आप में से काफी बच्चों ने ये ऑप्शन लगाया था, एक दो बच्चों ने जो बी और सी लगाया उन्हें क्लियर हुआ कि आपका ऑप्शन ए ही सही है, आंसर है। सभी समझ में आया बच्चों, क्लियर है। तो अब आगे चलते हैं बच्चों, आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, क्या, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें घातांक और घात। आज हम क्या पढ़ेंगे, घातांक और घात के बारे में। हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, घातांक और घात। डाल लिया बच्चों घातांक और घात। तो पहले देखते हैं क्या होता है ये। जैसे आपकी संख्या है 100, तो 100 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं ये देखते हैं। 100 को हम जानते हैं कि 100 क्या होता है, 10 की 10 से गुणा करते हैं तो हमें 100 मिलता है, 10 ढाई 100। सभी को पता है 10 ढाई 100, 10 की 10 से गुणा कर रहे हैं तो 100 मिलता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 की 10 से गुणा करने पर जब हमें 100 मिला तो हम इसे 10 का वर्ग लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ ये ऊपर जो 2 लिखा है इसका मतलब है कि हम 10 को 2 बार लिखें। बात समझ में आई कि ऊपर जो घात 2 है इसका मतलब हम उस संख्या को 2 बार गुणा करें। ऊपर जो संख्या है 2 वो कह रही है कि आप इस संख्या को 2 बार गुणा करें। क्लियर। तो ये हो गया 10 × 10, तो ये 10 × 10 100 है, तो हमारा क्या आ गया, 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2। ये आपकी 2 ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा ऊपर उठाकर लिखें इसे, तो ये आपका क्या कहलाती है, घात। 2 जो है वो आपकी घात है, घात ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठा के लिखेंगे। इसका मतलब है कि संख्या को उतनी बार गुणा करना है। यहाँ संख्या आपकी 10 है तो 10 की गुणा 2 बार करनी है। ठीक है, तो 10 की घात 2 का मतलब कि 2 जो है वो ये दिखा रही है कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना है, बिल्कुल सही। ठीक है, हाँ, 10 की घात 2। तो यहाँ पर आपका 10 आधार कहलाएगा और 2 उसकी घात या घातांक कहलाता है, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो 10 को लिख लो आधार, 10 क्या है आपका, आधार है, बेस। ये जो है 10 नीचे है आधार, 2 उसका ऊपर लिखा हुआ है, तो 2 क्या कहलाता है, घातांक या एक्सपोनेंट। यहाँ पे उसे एक्सपोनेंट या घातांक कह रहे हैं। सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट करें, 10 की घात 2 है तो ये 10 आधार है और 2 एक्सपोनेंट है, उसका पावर है, उसकी घात घातांक है। क्लियर। 2 का मतलब समझ में आया बच्चों, 2 का मतलब उस संख्या की 2 बार आपस में ही गुणा करनी है। 10 संख्या है तो 10 की 10 से ही गुणा करनी है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं बच्चों, ये घातांकों में ये घातांक हो गया, 10 आधार हो गया। तो 10 की पावर 2, ये से क्या पढ़ेंगे, 10 की घात 2। इसे हम पढ़ेंगे 10 की घात 2, पावर 2 है, या 10 की दूसरी घात।
दो दो तरीके से आप बोल सकते हैं, 10 की दूसरी घात या 10 की घात 2। मोस्टली सब बच्चे ये बोलते हैं 10 की घात 2। क्लियर? 10 की पावर 2, 10 की घात 2। बोलना क्या है ये भी सबको समझ में आ गया? इसे क्या बोलेंगे? 10 की घात 2। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये इसका घातांकीय रूप था। 100 को कहा जाए घातांकीय रूप में लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे, तो आप कैसे लिखेंगे 100 को? 100 को घातांकीय रूप में 10 की घात 2 करके लिखेंगे। ठीक है, ये इसका घातांकीय रूप या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। जब आपसे कहे कि घातांकीय रूप में लिखिए, तो आप इसे इस तरीके से लिखेंगे कि 10 की घात 2। हम्म, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। इसी तरह यहाँ पर किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या है? संख्या की घात का मतलब उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना है। ये अपनी कॉपी में लिखें सभी बच्चे। की घात का मतलब क्या हुआ? जैसे 10 की घात 2 थी, तो 10 को उतनी ही बार, उस संख्या को मतलब 10 को उतनी ही बार गुणा करना है। 10 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। बात समझ में आई? ये घात का मतलब होता है। घात का मतलब क्या? जो घात है आपकी 2, तो आपको उस संख्या को 2 बार गुणा करना है। घात 2 है तो 2 बार गुणा करें। 2 बार, संख्या की 2 बार गुणा करें। संख्या की 2 बार गुणा करें। संख्या को हमें उतनी ही बार गुणा करनी है। तो यही वहां का ऊपर कहा गया है, किसी भी संख्या की घात का मतलब क्या है? उस संख्या को स्वयं से उतनी ही बार गुणा करना। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है 5 की घात 2। तो 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ? 5 की 2 बार गुणा करनी है। 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा बच्चों बताओ? पचम 25, है ना? इसी तरह दूसरा उदाहरण देखो, 3 की घात 3। 3 की घात 3, तो 3 की घात 3 क्या हो जाएगा? 3 की गुणा 3 बार करनी है। 3 की गुणा, संख्या 3 की गुणा 3 बार करनी है। 3 गुणा 3 गुणा 3, 9 तिया 27। 3 की 3 से गुणा नहीं करनी है, संख्या 3 की 3 बार गुणा करनी है। 3 तिया 9 तिया 27। क्लियर? इसी तरह 2 की घात 4। 2 की घात 4 दे रखा है। 2 की घात 4 बताओ बच्चों। 2 की घात 4। हाँ, समझ में आ रहा है? दो की संख्या 2 की 4 बार गुणा करनी है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, संख्या को उतनी ही बार गुणा करना है। संख्या को उतनी ही बार गुणा करना है, ये बात याद रखें। ठीक है, तो ये कुछ क्लियर हो रहा है बच्चों? तो अब एक आध क्वेश्चन मैं पूछूं। यदि मैं आपसे कहूं 4 की घात 3 कितना होगा बताओ? 4 की घात 3, बच्चों बताओ। 4 की घात 3, घात 3 का मतलब संख्या की उतनी बार गुणा करना। बेटा घात का मतलब ये नहीं है कि 4 की 3 से गुणा कर दो। ये 4 की 3 से गुणा नहीं करनी है हमें। घात 3 का मतलब है कि संख्या की 3 बार गुणा करनी है। वही संख्या आपस में 3 बार गुणा होगी। 4 गुणा 4 गुणा 4। बात समझ में आई? 3 का मतलब ये है। 3 का मतलब क्या है? कि 3 बार 4 लिखना है। 3 बार 4 लिखना है और आपस में गुणा करनी है। 3 का मतलब समझ में आया? 3 बार। हाँ, आंसर आने लगा, बिल्कुल सही। 48 बच्चे कैसे आया आपका? 64 बिल्कुल सही है। 48 कैसे आया? 20 कैसे आया? 48 20। 4 की 4 गुणा 4 गुणा 4। तो अब आपको गुणा करें। 4 चौक 16, 16 चौक 4 चौक 16, 16 की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 चौक 64। ठीक है, 16 3 48 होता है, और 16 में 4 को जोड़ना नहीं है, गुणा ही करनी है। ठीक है, फिर से सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछूं। इसी तरह बताओ, यदि मैं पूछूं 3 की घात 5 कितना होगा?
सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। तो हमें तीन की संख्या 3 को 5 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। पहले हमने 3 को 5 बार लिख लिया, अब गुणा करें। 3 तिया 9, 3 तिया 9, एक 3 बचा, 9 ने 81, 81 की 3 से गुणा करेंगे, कितना आ गया 243। ये कितना आ गया 243। बिल्कुल सही आंसर है आप सभी बच्चों का। 244 नहीं बच्चों, 243, 243। सभी को घात समझ में आ रही है। अब आगे चलें बच्चों। 25 को घातांकीय रूप में लिखें जरा जल्दी से। अभी मैंने घातांकीय रूप में लिखना बताया, 25 को घातांकीय रूप में लिखें। आधार बताएं और घातांक बताएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बच्चों। 25 को घातांक के रूप में लिखा, 5 गुणा 5, 5 गुणा 5, 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 25। तो ये आपका हो गया 5 की घात 2। ये आपका घातांकीय रूप हो गया। घातांक और आधार बताना है। आधार क्या होगा, बेस, बेस 5 हो जाएगा, और इसका घातांक क्या हो जाएगा, पावर, घात, घात इसकी 2 हो गई। ठीक है, तो ये इसका आधार हो गया, ये इसकी घातांक घात हो गई। क्लियर सभी बच्चों को। 5 की पावर 2, 5 की घात 2। ठीक है, आगे चले। ये इसका घातांकीय रूप हो गया, ये 5 आधार हो गया और 2 घातांक हो गया। अब इसका मान बताएं, 3 की घात 4 कितना होगा। आने लगे आंसर बच्चों। बिल्कुल सही। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। 3 की घात 4 क्या हो गया, 3 की पहले 4 बार लिखें और फिर उन्हें गुणा कर दें। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 ने 81, कितना आ गया 81, 81 बिल्कुल सही आंसर है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 2 की घात 4 है और गुणा कर रहे हैं -3 की घात 3 से। तो सबसे पहले मुझे बताओ 2 की घात 4 कितना होगा। एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले 2 की घात 4 बताएं कितना होगा। बताओ बच्चों जल्दी से, 2 की घात 4 कितना होगा। बिल्कुल सही, सभी बच्चे सही कह रहे हैं। 2 की घात 4 कितना हो गया, पहले 2 को 4 बार लिखो। तो ये आपका 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर मुझे बताओ -3 की घात 3 कितना होगा। -3 की घात 3 कितना होगा। -3 को 3 बार लिखो, -3 को 3 बार लिखोगे, गुणा करके बताओ कितना आएगा। -3 की घात 3। बिल्कुल सही, सभी बच्चे बताएं। बिल्कुल सही। -3 बार आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस की माइनस से फिर गुणा करेंगे तो माइनस। तो ये आपका क्या आ गया, -3 तिया 9 तिया 27, माइनस का 27। ठीक है, ये आपका आ गया माइनस का 27। तो आप गुणा कर दें, इसका मान आया 16 और इसका मान आया -का 27। तो 16 की 27 से पहले गुणा करके बताओ क्या आएगा। 16 की -27 से गुणा करके बताएं कितना आएगा बच्चों। थोड़ा सा टाइम लगेगा, करें। हम्म हम्म चिन्ह भी सही करें। 16 की -27 से गुणा करनी है। हम्म ठीक है, बढ़िया। बस एक चिन्ह का और एक बार, 27 की 16 से गुणा बिल्कुल सही करी। 27 की 16 से गुणा की, 6 सत्ते 42 का 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16। एक से गुणा करेंगे, 27 का 27 आ गया, 2 7 और 6 13 का 1, ये आ गया 432। लेकिन हमें क्या करनी थी, 16 की माइनस के 27 से गुणा करनी थी। तो 16 की -27 से गुणा की तो कितना आया, माइनस का 432। ये आपका कितना आ गया, -432। क्लियर बच्चों, अपना माइक बंद रखें।
यदि कुछ कहना हो तभी माइक ऑन क्या करें। तो आपका ये आंसर हो गया -432। सभी को समझ में आया बच्चों ये? किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो यहीं पे? तो ठीक है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूं। एक क्वेश्चन बताओ। ये है आपका, इसे घातांकीय रूप में लिखना है। घातांकीय रूप में लिखना है, थोड़ा सा हिंट दे दे रही हूँ। जैसे a गुणा a, ये 3 बार लिखा है, तो मैम a कितनी बार? हाँ, मैम क्वेश्चन नहीं दिख रहे। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही? यस मैम। बेटा एक बार लेफ्ट करके रीज्वाइन कर लो। लेफ्ट करके जल्दी से रीज्वाइन कर लो, कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम हो सकता है आपको। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है a गुणा a, तो इसका मतलब a की कितनी बार गुणा की गई है? 3 बार। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? a⁻3, a³। इसी तरीके से पूरा बताओ ये क्या बनेगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सभी बच्चे ध्यान से सॉल्व करें, उसके बाद मैं पोल सेक्शन ऑन करूंगी, इसका आंसर पोल में दीजिएगा। सभी ने देखा? इसे किस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिएगा। ए है, सी है, डी है। ठीक है। हम्म ध्यान से बच्चों, बी नहीं है, सी है। हम्म आधे बच्चों ने आंसर दे दिए हैं, सभी बच्चे जल्दी से आंसर दें। घातांकीय रूप में लिखना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? पहला ऑप्शन है a³ b⁻4 d। दूसरा ऑप्शन है a⁻3 c⁻4 d। तीसरा ऑप्शन है a c d। चौथा ऑप्शन है a⁻3 c⁻4 d⁻2। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ सकते हो बच्चों, माइक ऑन करके पूछ लो। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10। पोल में आंसर दें बच्चों, मैसेज में नहीं। और यदि आपको लग रहा है तो कॉपी दिखाएं, मैं बताऊं कैसे। ये बच्चे कह रहे हैं ये बताएं कैसे आएगा। ए में ऑप्शन में b⁻4 दे रखा है, जबकि क्वेश्चन में तो b है ही नहीं। बस जरा सा देखने का वो है, और कुछ नहीं है। ऑप्शन में b है, ऑप्शन में तो वो क्वेश्चन में तो c दे रखा है। मैम इन्हें कहा तो चैट में नहीं भेजेंगे। हम्म कोई भी चैट में ऑप्शन नहीं देगा। चैट में सिर्फ आप अपनी बात लिखें, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आंसर पोल में दें। ठीक है, तो फिर अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। इसका आंसर क्या होगा? ये आपका a⁻3 हो गया। c कितनी बार लिखा गया है? 4 बार। c 4 बार लिखा गया है, तो ये c 4 बार आ रहा है क्वेश्चन में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? c⁻4। और d 1 बार आ रहा है, तो हम d⁻1 लिख सकते हैं, या d लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? a⁻3 c⁻4 और d। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। क्लियर है बच्चों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इसमें बताएं, किसी को कोई डाउट? आगे चलें, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 की घात 3 बतानी है। 9 की घात 3 कितना होगा? सभी बच्चे जल्दी से अपनी कॉपी में सॉल्व करें। कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। 9 की घात 3 कितना होगा? आने लगे बच्चों आपके आंसर। बहुत बढ़िया, अभी तक सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, जितने बच्चों ने दिया। हम्म। हम्म। गुड। आधे बच्चों के आंसर आ गए, अभी तक सभी ने सही दिया है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर दें। हम्म। सभी बच्चे पोल में आंसर दें जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चों, अभी तक सभी ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर दें पोल में। बस 5-6 बच्चे बचे हैं, जल्दी से वो भी आंसर दें। जल्दी से आंसर दें बच्चों। क्या करना होगा हमें यहाँ पे? 9 की घात 3 है, मतलब 9 की 3 बार लिखना है। 9 को 3 बार लिखना है और आपस में गुणा करना है। 9 को 3 बार लिखकर आपस में गुणा करें जल्दी से। बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी। हम्म। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो पूछ सकते हैं बच्चों। मैम मुझको नहीं पता। अच्छा, तो देखिए आपके फोन में नीचे 3 डॉट आ रहे हैं बच्चे। नीचे स्क्रीन पे देखिए राइट साइड में। मैम इन्हें क्या 2 ऑप्शन भेज रहे हैं ये चैट। मैं चैट बंद कर दे रही हूँ, फिर आप ध्यान से देखें। आप नीचे 3 डॉट दिख रहे हैं आपके फोन में? नो मैम। नहीं दिख रहे? नीचे इस तरीके से 3 डॉट नहीं दिख रहे? आपको यहाँ पे माइक दिख रहा होगा, कैमरा दिख रहा होगा, एक हाथ बना हैंड रेस दिख रहा होगा, उसके पास में 3 डॉट नहीं दिख रहे? हैंड रेस आपने अभी करा, उसके पास में ही देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे। 3 डॉट बने दिख रहे हैं, उस पर क्लिक करें। देखिए बच्चे बताएं। 3 डॉट पे देखें क्या आया, ये बताएं 3 डॉट देखें। आप मैसेज कैसे भेजते हो ये बताओ? मैसेज भेजने के लिए भी तो वो 3 डॉट दबाते होगे। उसमें पहला ऑप्शन इन कॉल मैसेजेस करके आता होगा। हम्म।
चलिए आप चलते हैं। तो एक्टिविटीज दिख रहा होगा, फिर उसके बाद एक्टिविटीज दिखेगा, तो उसके बाद आप पोल दिख रहा होगा। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज गतिविधियां हैं, उसे दबाएंगे तो पोल दिखेगा। पोल 1 एक्टिव करके फिर 4 ऑप्शन आएंगे ए बी सी डी, जौन सा ऑप्शन सही है उस पर क्लिक करें। फिर वोट के बटन पे क्लिक करें तो वोटेड लिखा आएगा, तब मानिएगा कि आपका आंसर पहुंच गया है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। 9 की 3 बार लिख लिया, आपस में गुणा करेंगे। 9 ने 81, 81 की 9 से फिर गुणा करो, कितना आ जाएगा 729। 729 कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिर ऑप्शन ए। बताएं बच्चों, समझ में आया? क्लियर है? हम्म। तो इस तरीके के घात के क्वेश्चन कर सकते हैं ना बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछूं? एक क्वेश्चन बताएं, यदि मैं आपसे कहूं 3 की घात 2 और -5 की घात 2, इसे सॉल्व करें तो कितना आएगा, जल्दी से बताएं सॉल्व करके। 3 की घात 2 है और -5 की घात 2 है, इन्हें गुणा करना है। हम्म। हैंड रेस कर रहे हैं बच्चे, कुछ कहना चाह रहे हैं तो माइक ऑन करके कहें। आने लगे बच्चों आंसर, सभी बच्चे बताएं। हम्म। बेटा सभी ने एक गलती करी है, माइनस के साइन की। कुछ बच्चे आप सही कर रहे हैं, एक आध बच्चा, लेकिन अधिकतर सभी माइनस लगा रहे हैं, वो आपका गलत है। देखिए 3 की घात 2 का मतलब तो ये हो गया 3 की 3 से गुणा कर रहे हैं तो ये 9 आ रहा है, बिल्कुल सही। इसी तरह -5 की घात 2 है, यहाँ पर आप लोग गलती कर रहे हैं, -5 की -5 से गुणा करनी है, यही तो बात मतलब हुआ इसका। माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 पंजे 25। तो बस इतनी गलती आप लोगों ने करी है। वहां देखिए क्यूब था, की घात 3 थी पिछले उदाहरण में, इसलिए आपका वो माइनस आ रहा था। यहाँ तो घात 2 है और माइनस माइनस गुणा करके क्या हो जाएगा, प्लस, है ना। माइनस माइनस की गुणा होती है तो क्या हो जाता है, प्लस। ये आपको पूर्णांकों के उसमें भी बताया गया था गुणनफल में, कि माइनस माइनस गुणा करके क्या दे देते हैं, प्लस। तो ये आपका क्या हो गया, +25। तो अब आपका जो क्वेश्चन है 3 की घात 2 और -5 की घात 2, तो ये अब आपका क्या हो गया, 9 की गुणा करनी है +25 से या 25 से। 9 की 25 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 225। तो आंसर में 225 तो सबका सही था, लेकिन जो माइनस का साइन आप लगा रहे थे वो माइनस नहीं आएगा, वो प्लस होगा। क्यों? क्योंकि माइनस की माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है। अब यदि यहाँ पे घात 3 होती, -5 की घात 3 होती, तब आप -5 की -5 से और -5 से गुणा करते, तब बताओ बच्चों क्या आता। -5 की घात 3 होती तो कितना आता, बताओ। 225 बेटा, 255 नहीं, 225। गुणा सही करें। -5 की घात 3 बताएं। क्या आंसर दे रहे हैं, -5 की घात 3 बताएं बच्चों अब। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 225 कहाँ से आ रहा है, 125 और माइनस का। अब आने शुरू हुए माइनस का 125। 5 की 5 से गुणा की 25, 25 पंजे 125, और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो ये कितना आ गया, माइनस का 125। क्लियर है? अभी भी प्लस आ रहा है। राधे श्याम के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, बेटा -3 बार गुणा हो रहा है। एक बात याद रखो, लाओ एक शॉर्टकट बताएं। जब माइनस माइनस काउंट करो, गुणा में माइनस काउंट करो, यदि माइनस ऑड आए, -3 बार आए, 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, ऑड नंबर आए, तो निगेटिव आएगा। n मतलब निगेटिव, o मतलब ऑड। n आपका निगेटिव है,
ओ ऑड है, तो यदि काउंट आपका ऑड आ रहा है तो आंसर निगेटिव में होगा। पी पॉजिटिव है और ई इवन नंबर है। यदि काउंट आपका इवन नंबर आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखो, जब नो पे याद रखो बस कि जब ऑड आए तब निगेटिव, इवन आए तो पॉजिटिव। ठीक है, इवन आए काउंट तो पॉजिटिव, और काउंट ऑड आए तो निगेटिव। ठीक है, ये काउंट करना है क्या, निगेटिव नंबर्स को काउंट करना है। तो जब -5 आई तो -5 कितनी बार आया, काउंट करके बताओ, माइनस कितनी बार आया, -2 बार आया। दो क्या होता है, इवन नंबर, दो इवन नंबर है। बताएं क्या डाउट है आपका, कृष्ण कुमार के नाम से जिसने ज्वाइन किया है, बताएं बेटा। डाउट माइक ऑन करके भी पूछ सकते हो। दो क्या, मैम जो ये माइनस माइनस गुणा करे तो यहाँ पे माइनस से आएगा। नहीं, माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आता है बच्चे। ओके मैम। हाँ ठीक है, माइनस की माइनस से जब गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। माइनस की माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आता है। जब पूर्णांकों का गुणनफल बताया था तब बताया था ना कि माइनस माइनस की गुणा करते हैं तो प्लस आ जाता है, और माइनस की प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है। इतनी बात याद रखो बस। जब दोनों चिन्ह सेम होंगे तो प्लस आ जाएगा, दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे तो माइनस आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से याद कर लो। यदि निगेटिव नंबर्स का काउंट काउंट देख लो, गिनो कितनी बार आ रहे हैं। यहाँ निगेटिव नंबर्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। निगेटिव कितनी बार आया, 2 बार आया। दो कैसा नंबर है, इवन। दो इवन नंबर है तो इवन जब होगा तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। 5 की 5 से गुणा करी 25। ठीक है, और यदि आपका काउंट ऑड है, -5 की घात 3 करी तो माइनस कितनी बार आया, -3 बार आया। तो माइनस जब 3 बार आएगा तो 3 कैसा नंबर है, ऑड। 3 ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव। तो ये कितना आ गया, निगेटिव का 5×5 = 25 और 5 125। तो ये क्या आ गया, माइनस का 125। क्लियर है। तो ये आपका एक कोड है, यदि ये याद कर सको तो ये याद कर लो। नो, जब ऑड हो काउंट ओ हो, ओ मतलब ऑड, काउंट ऑड हो तो आंसर एन आएगा, मतलब निगेटिव। ओ ऑड एन निगेटिव। जब काउंट ई हो, इवन हो तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। पी फॉर पॉजिटिव। जब काउंट इवन थी तो आंसर कैसा आया, पॉजिटिव। जब काउंट ऑड थी तो आंसर कैसा आया, निगेटिव। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ कुछ, याद रहेगा इससे। ये सिर्फ किस लिए यूज होता है, मल्टीप्लाई में। पूर्णांकों के मल्टीप्लाई करने में, गुणा करने में हम इसे यूज करते हैं, गुणा में, मल्टीप्लाई में। ठीक है बच्चों। तो अब आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं, -2 की घात 3 गुणा -10 की घात 3। इसे सॉल्व करना है बच्चों, पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें। बच्चों माइक तभी खोलें जब आपको मुझसे कुछ कहना हो, वरना माइक बंद रखें, क्लास डिस्टर्ब होती है। हम्म बेटा ध्यान से, फिर वही गलती कर रहे हैं बच्चों। -2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। -2 को 3 बार लिखना है, और -10 को कितनी बार लिखना है, -10 को भी 3 बार लिखना है। अब गुणा करके बताएं क्या आएगा।
पहले माइनस काउंट करो, माइनस कितनी बार आ रहा है, माइनस काउंट करो। माइनस आपका 1 2 3 4 5 6, 6 बार आ रहा है। निगेटिव को आपने काउंट करा, कितनी बार आया माइनस, 6 बार। 6 बार आपका निगेटिव आ रहा है, तो आपका चीट कोड क्या था, नोप। नोप में ये आपका ई कैसा नंबर है, E1। 6 कैसा नंबर है, E1 है, ई। तो ई है तो आंसर कैसा आएगा, आंसर पॉजिटिव आएगा। आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ, सबको समझ में आ रहा है कि आपने निगेटिव नंबर को काउंट किया, निगेटिव कितनी बार आया, निगेटिव 6 बार आया। 6 संख्या कैसी है, 6 आपकी सम संख्या है ना। 6 आपकी कैसी संख्या है, सम, इवन। इवन है तो आपका जो भी कहा जाए कि यदि नोप में NOPE, यदि काउंट ऑड आ रहा है तो आंसर निगेटिव आएगा, काउंट इवन आ रहा है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव का N और पॉजिटिव का P। ये लागू सिर्फ पूर्णांकों के गुणा में ही होता है, गुणा में, गुणा में आप इसका यूज करें बस। ठीक है, करें जल्दी से सॉल्व बच्चों, इसका आंसर पोल में दें। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। बच्चों क्यों गलती हो रही है, 10 की का 3 बार गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 गुणा 10 गुणा 10 1000, और 2 गुणा 2 गुणा 2 8। तो 8 की 1000 से गुणा करेंगे क्या आएगा, 10 की 3 बार गुणा करनी है, घात 3 है। 10 गुणा 10 गुणा 10, तो कितना आ जाएगा, 1000। 10 गुणा 10 100, 100 गुणा 10 1000। आधे बच्चों के आ गए हैं, जल्दी से सभी बच्चे दें। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल में आंसर दें। बच्चों पोल में आंसर दें जल्दी से। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए,
अब इसका आंसर देखते हैं, तो सभी को समझ में आया। दूसरा तरीके से समझें तो क्या होगा, देखिए -2 की घात 3 भी करा होगा तो ये आपका कितना आया होगा, -8, और -10 की घात 3 भी करा होगा तो ये आपका कितना आया होगा, -1000। तो ये आपका गुणा कर दें, -8 की -1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 8 की 1000 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8000। तो ये आपका आंसर कौन सा सही होगा, प्लस का 8000, ऑप्शन सी। तो बच्चों बताएं, सबको समझ में आया, ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा इसका। क्लियर है? सभी बच्चे बताएं, सभी को समझ में आ रहा है ये, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो बच्चों आज के लिए फिर हम यही रखते हैं। आप सभी बच्चे अपना होमवर्क देखें, होमवर्क के लिए अपनी वर्कबुक खोल लें, वर्कबुक खोलें सभी बच्चे, पेज नंबर आ जाए। ये है आपका पेज नंबर, इसमें घातांक और घात नहीं दे रखा है बच्चों, वर्ग दे रखा है। वर्ग का अभी नेक्स्ट टॉपिक है, घातांक और घात अभी आप इसी से ही करके आइएगा। ठीक है, जितना ही मैंने कराया उतना ही, हाँ उतना ही रिवाइज कर लीजिएगा। बच्चों आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। अब आपको यदि कोई कुछ डाउट या कोई